नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा झारखंड के सुप्रभात मीडिया में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप झारखंड के किस जिले से हमारे न्यूज़ को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबर को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। जल्द 140 नए रूट पर चलेंगी झारखंड की बसें, यात्री सुविधा का रहेगा खास ख्याल। परिवहन विभाग ने शुरू की तैयारी। झारखंड और पड़ोसी राज्यों के बीच बसों का संचालन बेहतर होने जा रहा है। विशेष रूप से झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के सभी महत्वपूर्ण रूटों पर बसें उपलब्ध होने जा रही हैं। वर्तमान के अलावा करीब 140 नए रूटों पर बसों के संचालन की तैयारी है। पिछले दिनों उड़ीसा और झारखंड के परिवहन अधिकारियों के बीच वार्ता के दौरान दोनों राज्यों के बीच 124 नए रूटों पर बस संचालन को लेकर सहमति बन गई है। झारखंड को हेमंत सोरेन की सौगात, डिजिटल एंड स्किल यूनिवर्सिटी खुलेगी, मानसून सत्र में पेश होगा बिल। झारखंड में डिजिटल साक्षरता तथा कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए कौशल विद्या एंटरप्रेन्योरशिप डिजिटल एंड स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। 29 जुलाई से शुरू हो रहे झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में इसे लेकर विधेयक लाया जाएगा। इस सत्र के दौरान लगभग आधा दर्जन विधेयकों को लाने की तैयारी है, जिनमें निजी विश्वविद्यालय के रूप में अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय विधेयक के अलावा कुछ संशोधन विधेयक भी शामिल हैं। मुफ्त कोरोना वैक्सीन का देखिए कमाल। झारखंड में 33,000 लोगों ने ली बूस्टर डोज, तेजी से बढ़ रही टीकाकरण की रफ्तार। कोरोना टीकाकरण के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिक के बूस्टर डोज मुफ्त लगने के बाद झारखंड में टीकाकरण में तेजी आई है। राज्य में महज 2 दिनों में 15 से 16 जुलाई में 33,420 लोगों ने कोरोना टीका का बूस्टर डोज लगवाया। इनमें 26,046 नागरिक उस आयु वर्ग के हैं जिन्हें अभी तक बूस्टर डोज निजी अस्पतालों में ही निर्धारित राशि के भुगतान पर लगाई जा रही थी। सबसे बड़ी बात यह है कि उन जिलों में भी 18 से 59 वर्ष के नागरिकों को बूस्टर डोज का टीका लगना शुरू हो गया है, जहां अभी तक इस आयु वर्ग के नागरिकों को बूस्टर डोज का टीका लगना शुरू नहीं हुआ था। इन जिलों में किसी भी निजी अस्पताल में बूस्टर डोज नहीं दी जा रही थी। कोडरमा में नाव पलटने से 8 लोगों की मौत। एक ही परिवार के सदस्य डैम पर घूमने आए थे। झारखंड के कोडरमा जिले में नाव पलटने से 8 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में एक ही परिवार के सदस्य थे। घर से 9 लोग साथ निकले थे। ये लोग घूमने के लिए पंचखेरा डैम आए थे, तभी तेज हवा और डैम के पानी में हलचल की वजह से नाव पलट गई और बड़ा हादसा हो गया। एक सदस्य तैरकर बाहर निकले और लोगों को सूचना दी। घटना मरकच्चो थाना क्षेत्र की है। जानकारी के मुताबिक गिरिडीह जिले के राजधनवाड़ थाना क्षेत्र के खेतों में गांव का रहने वाला परिवार पंचखेरो डैम पर घूमने आया था। घर से 9 सदस्य आए थे। सभी लोग एक नाव पर सवार होकर नौकायन कर रहे थे, तभी तेज हवा और डैम में पानी में तेज हलचल के कारण नाव पलट गई और देखते ही देखते सभी लोग पानी में डूब गए। हालांकि इस दौरान नाविक बाहर निकल आया और फरार हो गया, जबकि इस परिवार के एक सदस्य प्रदीप कुमार तैरकर बाहर निकले और उन्होंने लोगों को इस घटना की सूचना दी। टेट पास अभ्यर्थियों की सीधी बहाली कराएं सीएम। झारखंड टेट सफल अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के आधार पर सीधी नियुक्ति कराने के लिए महागमा विधायक दीपिका पांडे सिंह ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि जिस प्रकार पूर्व में झारखंड टेट पास अभ्यर्थियों की सीधी नियुक्ति की गई थी, उसी प्रकार झारखंड टेट सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जानी चाहिए। कहा कि नई नियमावली ने युवाओं को आंदोलन करने पर मजबूर कर दिया है। प्राथमिक शिक्षकों को लेकर बनाए गए नई नियमावली में काफ़ी विसंगति है। झारखंड टेट पास अभ्यर्थियों द्वारा सीधी नियुक्ति को लेकर मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से अनुरोध किया जा रहा है। अब तक इस मुद्दे पर विचार नहीं हो सका है, जबकि झारखंड टेट के प्रमाण पत्र साफ अंकित है कि आप सहायक शिक्षक बनने योग्य हैं। विधायक ने कहा कि राज्य के युवाओं को आखिर और कितनी परीक्षाओं से गुजरना होगा। युवा जेडीयू ने रविवार को बोकारो परिसर में युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। युवा जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष निर्मल सिंह ने कहा कि झारखंड में भी युवा नीति लागू की जाए और जिस तरह बिहार में 12वीं पास युवाओं को 10 लाख का एजुकेशन लोन दिया जा रहा है, उसी तरह झारखंड में भी दिया जाए। हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद ग्रहण करने से पहले वादा किया था कि झारखंड के 5 लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी। वह वादा आज तक पूरा नहीं हुआ। सरकार अपने वादे से मुकरती है तो पार्टी के युवा आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। फोन पर बात कर रहा था ड्राइवर, बस और ट्रक में जोरदार टक्कर, 40 यात्री घायल, 2 रांची रिम्स रेफर। लोहरदगा में यात्री बस चंचल और मालवाहक ट्रक के बीच रविवार अपराह्न जोरदार टक्कर हुई है।
बस चतरा जिले के यात्रियों को लेकर रांची जा रही थी, जबकि मालवाहक ट्रक चावल लेकर रांची की ओर से चंदवा की ओर जा रहा था। इस दुर्घटना में 40 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जबकि 2 लोगों को गंभीर रूप से चोटें आई हैं, जिन्हें कुडू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। दुर्घटना में बस का चालक और ट्रक का चालक भी गंभीर रूप से घायल हो गए। कहा जा रहा है कि यह दुर्घटना लोहरदगा जिले के कुडू थाना क्षेत्र के कुडू चंदवा NH 75 में रिलायंस पेट्रोल पंप के समीप हुई। दुर्घटना में बस संचालक की लापरवाही सामने आ रही है। बस यात्रियों का कहना है कि बस का चालक फोन पर बात कर रहा था। इसी बीच सामने से आ रहे मालवाहक ट्रक को उसने लापरवाही से जोरदार टक्कर मार दी, जिसकी वजह से दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए। 6 माह में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर 3053 लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस हुआ सस्पेंड। जाने कार्रवाई का क्या रहा कारण? ट्रैफिक नियमों को लेकर लगातार जागरूकता अभियान जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन की ओर से चलाई जा रही है, मगर अभी भी कई लोग, खासकर युवाओं पर इसका बहुत असर नहीं हो रहा है। यही वजह है कि कई लोगों को 3-3 महीने तक वाहन चलाने पर कानूनन रोक लगाई गई है। दरअसल ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस और जिला प्रशासन ने सख्त रवैया अपनाया हुआ है। नियम तोड़ने वालों के ड्राइविंग लाइसेंस को भारी संख्या में सस्पेंड किया गया है। इस साल 2022 में जनवरी माह से लेकर जून माह तक 3053 लाइसेंस को सस्पेंड किया गया है। मतलब हर महीने 508 लोगों के लाइसेंस सस्पेंड हुए हैं। न्यूज़ 11 के मालिक अरूप चटर्जी को धनबाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। पूर्व DGP गुप्तेश्वर पांडे के दामाद से मांग रहे थे रंगदारी। न्यूज़ 11 के मालिक अरूप चटर्जी को धनबाद पुलिस ने जेल भेज दिया है। बिहार के पूर्व DGP गुप्तेश्वर पांडे के दामाद राकेश ओझा से रंगदारी मांगने का आरोप था। राकेश का धनबाद के गोविंदपुर में शिवम हार्डकोक का व्यवसाय है। अरूप चटर्जी के ऊपर राकेश से जबरन 11 लाख रुपए उगाही करने का आरोप लगा है। पैसे नहीं देने पर बर्बाद कर देने की धमकी देने का भी आरोप राकेश ने लगाया है। धनबाद पुलिस ने अरूप गिरफ्तार कर रविवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। पुलिस के अनुसार अरूप चटर्जी पर GT रोड के कई कोयला कारोबारियों को ब्लैकमेल करने का भी आरोप था। उसकी गिरफ्तारी को लेकर कोयला कारोबारियों में काफ़ी खुशी भी देखी जा रही है। झारखंड के गढ़वा में सिंगल यूज प्लास्टिक के कारोबारी पर कार्रवाई। गोदाम मालिक पर 50,000 का लगा जुर्माना। सिंगल यूज प्लास्टिक बंद है, इसके बावजूद चोरी छुपे इसका उपयोग हो रहा है। इसी के तहत गढ़वा नगर परिषद की पूरी टीम ने कार्यपालक पदाधिकारी संजय कुमार के नेतृत्व में पुरानी बाजार तथा संगत मोहल्ला स्थित 2 अलग अलग गोदामों पर सघन छापेमारी की। वहां पुरानी बाजार स्थित घनश्याम प्रसाद कश्यप के गोदाम से लगभग 10 क्विंटल से अधिक पॉलीथिन भंडार बरामद हुआ। वहीं संगत मोहल्ला स्थित राजू अग्रवाल के गोदाम में छापेमारी करने से सिंगल यूज प्लास्टिक का भंडार नहीं मिल सका। संभावना व्यक्त किया गया है कि इस गोदाम से छापेमारी के पूर्व ही सिंगल यूज प्लास्टिक को कहीं अन्यत्र हटा दिया गया होगा। पुरानी बाजार स्थित गोदाम में मिले सिंगल यूज प्लास्टिक के भंडार को उसी गोदाम में रखकर सामग्री सहित गोदाम को नगर परिषद कर्मियों द्वारा सील कर दिया गया। साथ ही इस गोदाम के मालिक घनश्याम प्रसाद कश्यप पर कार्यपालक पदाधिकारी संजय कुमार ने 50,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया।